नमस्कार। आज मैं आपके सामने बिजनेस आइडिया न लाके एक क्वेश्चन का हल लेके आया हूँ और ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप होलसेलर से उधार लें। देखिए, उधार लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है कि आप होलसेलर से उधार लें ताकि आपकी कम पूंजी में अधिक बड़ी दुकान या होलसेलर या जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी सामान रखना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो ये मेरे पास एक टेक्निक है, वो ट्रिक है। अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको उधार मिल जाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद मिलने लगेगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आप अगर वैसा फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको उधार मिलेगा और आपको लगेगा कि ये व्यवहारिक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हाइपर बताने वाला हूँ, व्यवहारिक चीज़ें ही हैं, लेकिन उनको कैसे क्रमबद्ध तरीके से करने से आपको आसानी से उधार मिल सकता है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहला काम अगर कुछ करना है, देखिए मैं जो बताता जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और वैसे ही इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक होलसेलर चूज करना है, मल्टीपल होलसेलर के पास नहीं जाना है, आपको एक कोई होलसेलर चूज कर लेना है। जैसे उसकी क्या जो व्यवहार में अच्छा हो, साथ में वो अच्छी क्वालिटी का माल देता हो और उसका प्राइस अच्छा हो। ये 3-4 चीजें हैं जो होनी चाहिए एक अच्छे होलसेलर में, और अगर वो है तो आप उस होलसेलर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट की अब बस मैं इसी से माल लूंगा। सबसे पहली चीज ये तय करना कि हमें माल किससे लेना है, हमेशा माल मुझे किस व्यक्ति से लेना है, वो सबसे पहले आपको तय करना होगा। उसके बाद ही आप उससे उधार लेंगे। ये नहीं हो सकता है कि 10 लोगों से उधार ले लें। आप एक को सेलेक्ट कीजिए कि इससे माल लेना है और इसी से उधार लेना है। तो इसके अगला स्टेप क्या है कि आपको उसके पास जाना है फर्स्ट टाइम। मान लीजिए आपको 25-30 हजार का माल लेना है, तो फर्स्ट टाइम आप सिर्फ 15 हजार का माल लेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम मतलब हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि फालतू में कही जा रही है, तो वो हर चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहले 15 हजार का माल आपने लिया, उससे कुछ बातें जरूर करनी है उससे, ताकि वो ये याद हो जाए। आप फर्स्ट टाइम गए हो, कैसे याद रखेगा कि आप कौन है, कैसे हैं। तो उससे जब तक माल निकल रहा है, जब तक चीजें डील हो रही हैं, तब तक आप उससे कुछ बातें जरूर करें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप अपने IQ से उस हिसाब से समझिएगा। जैसे उसके पीछे कोई फोटो हो सकता है लगी हो, किसी संत की फोटो लगी हो, या कुछ किसी भगवान की फोटो, जैसे तिरुपति की फोटो लगी है, तो आप उस तिरुपति के बारे में बात करने लगिए कि तिरुपति भगवान ऐसे कैसे जाते हैं, मैं भी गया हूं, या जो भी आपको सिमिलर चीजें लगे वो चीज जरूर करिए। क्योंकि अगर व्यक्ति ने फोटो लगाई है तो जरूर वो उसका फॉलोअर होगा, तो उसके मतलब पक्ष में बात कीजिए, कभी विपक्ष में बात ना कीजिए। जैसे किसी संत की फोटो लगी और आपको वो संत नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप उस संत की वहां बड़ाई ही कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा। ताकि ये उद्देश्य नहीं है आपका कि उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, उद्देश्य आपका ये है कि वो अगली बार जब आओ तो याद हो कि हाँ ये व्यक्ति पहले सामान ले जा चुका है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है आपको ये समझाने का कि उस तरह से बात करने का, ताकि वो ये हमेशा याद रखे कि आप पिछली बार 15 हजार का सामान ले गए हैं। फिर किसी तरह से आप बातें करते रहिए और अपना सामान ले लीजिए, पैक करवा लीजिए और आ जाइए। फर्स्ट टाइम आपको उधार नहीं मिलेगा और आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैंने कहा आपको अगर 25 हजार का माल लेना है तो 15 हजार का ही लेके आइए। नेक्स्ट टाइम 1 हफ्ते बाद आप जाइए और फिर उससे माल लीजिए। बात वहीं से स्टार्ट कीजिए जहां पिछली बार बात खत्म की थी, ताकि वो लिंकअप हो जाए और उसे समझ में आ जाए कि नहीं यार ये तो वो आदमी है जो पिछली बार भी माल लेके आया था। अब की बार भी आप 15 हजार का अगर माल ले रहे हैं तो लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, इस बार आपको 500 रुपए कम देने हैं। बहुत बारीकी से समझिएगा। अब की बार आपको 14,500 रुपए ही देने हैं। और क्या कहना है वो मैं बता रहा हूं, आप वो कहिएगा। उधारी लेनी है तो है सिस्टम, आप 100% आपको उधारी मिलेगी। आपको ये कहना है कि अरे भाई साहब एक्चुअल में क्या है कि मेरा जो है और भी सामान लेना है, तो थोड़े 500 रुपए कम हो रहे हैं, तो 14,500 भी रख लीजिए, 500 मैं आपको कल दे दूंगा,
या नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो दे दूंगा, जैसे भी आपकी बात हो जाए। वो 100% आपको 500 रुपए की उधारी दे देगा। ये पहली सीढ़ी है आपकी उधारी की, और ये मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले 5,000 15,000 का सामान ले चुके हैं और इस बार आप 14,500 रुपए पे कर रहे हैं उसके सामान के। वो पता है क्यों दे देगा? वो इसलिए दे देगा क्योंकि उसने आपसे इससे कहीं ज्यादा कमा चुका है। तो उसे लगेगा, मान लीजिए आपने नहीं भी दिया, आपने मान लीजिए पैसे नहीं भी दिए तो भी उससे उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, ये सोच के आपको वो 500 रुपए की उधारी दे देगा। अरे ठीक है, वो यही कहेगा, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूं, अरे ठीक है आप दे दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा तो दे दीजिएगा। या तो ये कहेगा या कहेगा ठीक है कल दे दीजिएगा, जैसे आपने कहा। फिर आपको क्या करना है? ठीक है, ओके, सारा सामान पैक करा लीजिए और वहां से हट जाइए। बाकी अगर मार्केट में कुछ काम करना है, कोई सामान लेना है, तो वो लेते रहिए। इसके बाद आपको कल का इंतजार नहीं करना है। मैं जो कह रहा हूं अक्षरों अक्षर वही पालन करिए, आपको उधारी मिलेगी अगली बार। आपको फिर आना है उसके पास और ये कहना है कि भैया हमने सारा माल ले लिया है और 500 रुपए जो मैंने सोचे थे कि नहीं बच पाएंगे वो बच गए हैं, ये रख लीजिए। अब होगा ये कि उस जो होलसेलर है उसके ऊपर आपकी इस बात का बहुत प्रभाव पड़ेगा। और ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये कोई मैंने खुद किया हुआ है या मैं ऐसा खुद कर चुका हूं, इसलिए मैं आपके सामने ऐसी बात रख रहा हूं। और ये प्रैक्टिकल है और ये 100% आप जब करोगे तो इंप्लीमेंट होगा ही होगा। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हो तो भी आप ये करोगे या आपने किया जरूर होगा, तो आपको ये बात समझ में भी आएगी कि हाँ ऐसा होता है। अब क्या होगा कि जब आप कल की जगह या अगली बार आने की जगह आज ही आप आके वापस पैसे दे, तो वो समझ जाएगा कि बंदा बहुत ईमानदार है और सही है। और हम ईमानदार हैं भी, ऐसा नहीं है कि हम उसका कोई पैसे मारने वाले हैं, बस हम तो ये चाह रहे हैं कि वो हमें उधार देने लगे। तो उसका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ये प्रोसीजर है। बाकी हम बेईमानी नहीं है कि हम बेईमान हैं कि हम उसका पैसा मार जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए इसलिए मैं ये बता रहा हूं, और ऐसा आपको करना है। और किसी का पैसा आपको मारना भी नहीं है, हर एक को ईमानदारी से उसका पैसा देना है। इसके बाद अब वो समझ चुका है कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है। अभी भी आपको कोई उधारी की बात नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब उससे कहना है कि भैया मैंने दुकान नहीं खोली है या जो भी काम मैं कर रहा हूं वो ऐसा है, आप प्लीज मुझे को थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और अच्छे से काम कर सकूं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और का अच्छा काम करूंगा, और आपकी ही माल तो मैं सेल कर रहा हूं। 100% वो आपको 50% उधारी देगा। जैसे आपने 25,000 या 20,000 का सामान लिया है, 10,000 आपको उधारी दे देगा, 10,000 आपसे पैसे ले लेगा। ये आपकी उधारी का स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं किए होगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। 8-10 बार के बाद आपको कहीं उधारी चालू होगी। लेकिन अगर आप ये करोगे तो आपको दूसरी तीसरी बार से ही आपको वो होलसेलर उधार माल देने लगेगा, जो कि प्रथम स्टेप है। और फिर जो आप टाइम दो, जो आप समय दो, उस पर आप उसको माल जरूर वापस करो, पैसे जरूर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हमेशा के लिए आपकी रास्ता साफ हो जाए। अगर एक बार ये डील अच्छे से हो गई तो फिर वो हर बार आपको पूर्ण उधार देता रहेगा। अगले साइकिल में आप पैसे दे दें, अगले साइकिल पैसे, और एक चैन बन जाएगी। जो आपको माल आप कहते रहते हो उधार नहीं देता है, वो उधार मिलने लगेगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस पर ट्राई करें, आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन करें, जरूर आप सक्सेस होंगे और आपको भी उधार मिलने। मुझे लगता है कि ये तरीका अगर आपने अपनाया तो आपको आपके बिजनेस का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा, और आपकी शॉप या जो भी चीजें हैं वो भी धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी और आपको अच्छे मुनाफे की ओर ले जाएंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और नेक्स्ट टाइम एक नए बिजनेस आइडिया के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।